हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 अरिथमेटिक के चैप्टर्स की। राइट, मैं बहुत बेसिक से बात करूंगी, बहुत इजी इजी चैप्टर्स बताऊंगी। एज सच कुछ टफ नहीं बताने वाली, क्योंकि हर एक बच्चे की अरिथमेटिक इतनी स्ट्रांग नहीं होती। हर एक बच्चा क्वांट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं करता। ठीक है, क्वांट हर दूसरे बच्चे का एक वीक सब्जेक्ट है। राइट, तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनको करने से आप हाफ ऑफ द अरिथमेटिक में अच्छा स्कोर करके आ जाओगे, आपकी क्वांट की सेक्शन कट ऑफ कभी नहीं रुकेगी। उन चैप्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले अगर आप लोगों ने आईबीपीएस पीओ का मॉक टेस्ट वगैरह दिया होगा तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा दैट कि स्पीड मैथ्स का पोर्शन हमारा दिनों दिन कम होते जा रहा है ना। स्पीड मैथ्स क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और आपका सबसे ज्यादा आता है आपकी डीआई, आपकी अरिथमेटिक। राइट, देखो डीआई भी हमारी दो डीआई आईबीपीएस पीओ के मॉक टेस्ट में आपको दो डीआई देखने को मिल गई होगी। एक यूजुअली टेबल बेस्ड डीआई होगी और एक आपकी केसलेट बेस्ड मिलती है। राइट, अरिथमेटिक के तो अलग ही सेक्शन है। अरिथमेटिक का बहुत सारे जो भी हमारे 10-12 चैप्टर्स हैं वो उसके क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते होंगे। राइट, अगर मैं अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप उतना भी करके चले जाते हो ना तो आप अरिथमेटिक में सीरियसली में अच्छा स्कोर करके आ जाओगे और एटलीस्ट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप अरिथमेटिक को कर सकते हैं। जिसमें से देखो सबसे पहला और जो सबसे इजी चैप्टर है वो है आपका पार्टनरशिप। आपने पार्टनरशिप के क्वेश्चन देखे होंगे, काफी ज्यादा इजी आते हैं। क्या होता है, दो आपको पार्टनर्स दिए होते हैं, उनका प्रॉफिट का रेशियो दिया होता है या फिर उसमें थोड़ा वेरिएबल ऐड ऑन करके दे देता है। बट उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो डुएबल होते हैं, आप उसको अटेंड करते हो और आपके जल्दी से वो सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने अभी भी अरिथमेटिक नहीं करी है तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, वो काफी ईजी होते हैं और अभी भी आप उसको कर पाओगे। ओके, सेकंड जो इंपॉर्टेंट है और इजी चैप्टर है वो है हमारा परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज के क्वेश्चन देखे होंगे तो वो भी लाइक सेम टाइप्स होते हैं, उसके कुछ कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ टाइप होते हैं जो हर बार रिपीटेड होते हैं। तो परसेंटेज को भी कर लेना, वो काफी इजी चैप्टर है। और मैं बात करती हूँ तो टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क आपका लिटरली में सबसे इजी चैप्टर मुझे लगता है। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क थर्ड नंबर पे कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आप फोर्थ डायरेक्ट पाइथन सिस्टम के क्वेश्चन पे स्विच करना, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन, दोनों के टाइप, दोनों का मेथड सेम ही होता है। ये चार चैप्टर्स हमारे वो हैं जो सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। फिफ्थ एंड लास्ट वन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्योंकि देखो रेशियो प्रोपोर्शन अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने एक बार रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया तो आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बना सकते हो, डिस्टेंस एलिगेशन के क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हो, है ना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको लाइटली मत लेना और उसको स्किप मत करना। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं। एंड अगर आप इस रूट को फॉलो करते हो तो लगा लो आप कितना ही स्कोर कर पाओगे। एक स्पीड मैथ्स के अंदर अगर आपके 6 क्वेश्चन भी आप बना पा रहे हो स्पीड मैथ्स के अंदर, तो स्पीड मैथ्स के 6 नंबर पक्के। मैथमेटिक में अगर ये 5 चैप्टर पे करके जा रहे हो तो चलो आपको ये 5 नंबर पक्के हुए। इन नंबर्स को आप साइड कर लो कि आपको फिक्स नंबर 6 5 11, यहाँ 11 मार्क्स आपने यहाँ से स्कोर कर लिया। बाकी 10 नंबर की डीआई आती है और 10 में से भी अगर आप 7 8 भी स्कोर कर लेते हो, 80 नंबर आप क्वांट के अंदर स्कोर करके आ रहे हो, जो कि एक एवरेज बच्चे के लिए कट ऑफ निकालने के लिए, अपने प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्वांट से 18 नंबर निकालो, बाकी के जो मार्क्स है वो अपने इंग्लिश और रीजनिंग सब्जेक्ट से निकालो। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।